नेपाल की राजधानी काठमांडू में शुक्रवार से 5 संवेदनशील क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन पर 2 महीने का सख्त प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। काठमांडू जिला प्रशासन कार्यालय द्वारा जारी नोटिस के अनुसार राष्ट्रपति कार्यालय, शीतल निवास, सिंह दरबार सचिवालय, प्रधानमंत्री आवास, लेंचर स्थित उपराष्ट्रपति आवास और नारायण हित संग्रहालय के आसपास किसी भी प्रकार के विरोध, सभा, धरना या भूख हड़ताल पर रोक रहेगी। प्रशासन ने कहा है कि इन स्थानों पर कानून व्यवस्था बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है और शांति भंग होने तथा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का खतरा है। मुख्य जिला अधिकारी ईश्वर राज कोडेले ने कहा है कि नेपाल के संविधान के तहत अन्य सभी स्थानों पर शांतिपूर्ण विरोध और सभाओं की अनुमति है। ये प्रदर्शन पिछले महीने जेन जेड द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के बाद लगाया गया है। जेन जेड वह पीढ़ी होती है जो 1997 से 2012 के बीच पैदा हुई हो। इन प्रदर्शनों में हिंसा की घटनाओं के चलते प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों को विशेष सुरक्षा के दायरे में रखा है। नेपाल की कार्यवाहक प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने कहा है कि उनकी सरकार केवल 5 मार्च 2026 को निर्धारित प्रतिनिधि सभा के चुनावों को स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में कराने पर केंद्रित है। कार्की ने स्पष्ट किया कि चुनाव के बाद निर्वाचित सरकार को शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता सौंप दी जाएगी। उन्होंने काठमांडू के विदेश राजदूत, राजनीतिक प्रतिनिधियों और विकास साझेदारों से कहा है कि कार्यवाहक सरकार गैर राजनीतिक है और केवल चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कार्य कर रही है। कार्की ने यह भी बताया है कि पहले की भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के मुद्दों को लेकर जेन जेड ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए थे। इस विरोध और हिंसा को देखते हुए प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में पाबंदी लगाई है। उन्होंने कहा कि यह कदम कानून और शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक है ताकि चुनाव से पहले कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो। प्रमुख निर्वाचन इकाई ने भी प्रतिनिधि सभा के चुनाव के कार्यक्रमों को मंजूरी दी है। इस प्रक्रिया में प्रशासन, सुरक्षा बल और निर्वाचन आयोग सभी मिलकर काम कर रहे हैं। विदेशी राजदूतों, जिसमें भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव भी शामिल है, ने इस प्रक्रिया का समर्थन किया। विशेषज्ञों के अनुसार यह प्रतिबंध युवाओं की राजनीतिक गतिविधियों को दबाने का प्रयास नहीं, बल्कि संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा सुनिश्चित करने का राजनीतिक कदम है। विश्लेषकों का मानना है कि कार्यवाहक सरकार की ये योजना शांति और स्थिरता बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। काठमांडू में 2 महीने की यह पाबंदी सुनिश्चित करेगी कि चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो और सत्ता का हस्तांतरण सुव्यवस्थित तरीके से हो। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।